हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए मैं ये वीडियोस बना रही हूँ, तो प्लीज़ लास्ट तक देखिए, अच्छे से सॉल्व कीजिए, पढ़ाई कीजिए। अगर कुछ डाउट आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको सॉल्व करूँगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वो भी मुझे बताइए, क्योंकि आप लोगों की कमेंट और लाइक से मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, मुझे हिम्मत मिलती है कि अपने बिजी शेड्यूल से बाहर निकल के मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाऊँ। ओके, सो प्लीज़ कोप अप। तो मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ। हम लोग 4th यूनिट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, RCC 1 का। कॉलम का चल रहा है हमारा, तो आज हम लोग सर्कुलर कॉलम पे न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। ओके, सो IS कोड की ज़रूरत पड़ने वाली है, कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो प्लीज़ अपने पास रख लीजिए उसे। क्वेश्चन है, डिज़ाइन सर्कुलर कॉलम 5 मीटर लॉन्ग इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजिशन एट बोथ एंड्स बट नॉट रेस्टेड अगेन रोटेशन. Load is 1800 kilonewton. Use M25 and Fe415 for concrete and steel. तो स्टेप नंबर 1 है आपका गिवन डाटा। गिवन डाटा लिखना है हमको, मतलब लेंथ आपको दी है 5 मीटर, दैट इज 5000 mm। लोड आपको दिया है 1800 किलो न्यूटन। FC के 25 ले लिया है मैंने इसमें, और FY 415। आप 20 भी ले सकते हो, 25 भी ले सकते हो, कॉन्क्रीट का ग्रेड। सेकेंड स्टेप है आपकी कंडीशन। अब कंडीशन क्या दी है क्वेश्चन में, मैं एक बार फिर से पढ़ के बता देती हूँ। देखिए, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ एंड्स बट नॉट रेस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में आपको क्या लेना है, पेज नंबर 94 पे जाना है। पेज नंबर 94 पर ये चार्ट दिख रहा है आप सभी को। तो देखिए, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ एंड्स बट नॉट रेस्ट्रेन अगेन रोटेशन, थर्ड वाला पॉइंट। तो थर्ड वाले पॉइंट के लिए वैल्यू कौन सी लेनी है, रिकमेंडेड वैल्यू, यानी 1 टाइम्स ऑफ L। पॉइंट कौन सा है इसका, थर्ड पॉइंट। ओके, 1.0 L। तो L कितना है आपका 5000 mm, विच इज इक्वल्स टू 5 मीटर या फिर 5000 mm। L इफेक्टिव आपकी निकल गई। अब स्टेप नंबर 3 है डिज़ाइन लोड। तो डिज़ाइन लोड कैसे निकालेंगे, PU इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू लोड, यानी 1800, तो 2700 आपका आ गया डिज़ाइन लोड। अब इस डिज़ाइन लोड की मदद से आपको क्या निकालना है, AG निकालना है। अब AG क्या है, ग्रॉस एरिया है। IS 456/2000 में पेज नंबर 48 पे दिया है कि जो एरिया ऑफ स्टील है कॉलम के लिए वो 0.8 से 6% के बीच में होनी चाहिए, और वो भी किसके, ग्रॉस एरिया के। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमने कंक्रीट के लिए एरिया लिया है 1% AG, और स्टील के लिए लिया है हमने 1% ऑफ AG, और बचा हुआ किसका हो गया फिर, कंक्रीट का। तो कंक्रीट का कितना हो गया, 99% हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमको टोटल AG मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसी वैल्यू को हम उठा के काय में रखेंगे, PU के फॉर्मूले में। ये फॉर्मूला आपको कहाँ पे मिलेगा, पेज नंबर 71 पर। ठीक है, तो PU इज इक्वल्स टू 0.4, FCK की वैल्यू 25, AC की वैल्यू यहाँ से 0.99 AG प्लस 0.67, FY की 415, और ASC की कहाँ से, यहाँ से 0.01 AG। जब इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल हमें AG मिल जाएगा 203,773.58 mm स्क्वायर। AG मिल गया। अब हमारा कॉलम कौन सा है, सर्कुलर कॉलम है ना। तो सर्कुलर कॉलम के लिए क्या करना है, हमें लेटरल टाइज निकालनी है। एक सेकेंड, सर्कुलर कॉलम के लिए हम लोग पहले डायमीटर निकालेंगे। तो डायमीटर क्या हो जाएगा, ये देखिए इधर, एरिया ऑफ स्टील निकाल लेंगे पहले। आपको AG मिल गया, AG से एरिया ऑफ स्टील मिल जाएगा 0.01 AG। तो इसमें वैल्यूज पुटअप कर दो, ASC मिल गया। नंबर ऑफ बार्स ASC अपॉन परसेंट एरिया ऑफ, एक मिनट, एरिया ऑफ 1 बार। तो यहाँ पर मैंने लिया है 20 mm का डाया, तो ये आपका है ASC अपॉन पाई इंटू D² अपॉन 4। तो यहाँ पे 6.49 आया, नियरली इक्वल टू 7 बार्स। ओके, 7 नंबर ऑफ बार्स निकल गए 7। अब लेटरल टाइज, तो इसकी कंडीशन आपको दी है पेज नंबर 49 पे, क्लॉज नंबर जो है C का सेकेंड वाला पॉइंट। तो 5/4 या फिर 5 mm। 5 आपने कितना लिया है,
20 mm लिया है तो 20/4 दैट इज़ 5 mm और 5 mm, तो 5 mm हमको प्रोवाइड करना है लैटरल टाइज के लिए डायमीटर। फिर स्पेसिंग और पिच हम कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए पहले हमको डायमीटर पता होना चाहिए, है ना। तो सर्कुलर कॉलम है तो उसके लिए डायमीटर एरिया कैसे निकलेगा, क्रॉस एरिया, तो πd²/4। जैसे हमने रेक्टेंगुलर के लिए निकाला था लेंथ इंटू ब्रेथ, हमने स्क्वायर के लिए निकाला था साइड इंटू साइड, तो वैसे ही हम ग्रॉस एरिया सर्कुलर के लिए निकालेंगे πd²/4 से। तो ग्रॉस एरिया तो हमारे पास है πd²/4, तो यहाँ से आपको d की वैल्यू मिल जाएगी। तो d की वैल्यू कितनी हो गई 509.36, तो उसको मैंने राउंड ऑफ करके लिखा है 510 mm। ओके, अब आपको d भी मिल गया, तो अब स्पेसिंग निकालेंगे। तो स्पेसिंग क्या हो जाएगी, स्पेसिंग के लिए क्राइटेरिया दिया है पेज नंबर 49 पर, सी का फर्स्ट। तो देखिए 300 mm या फिर लीस्ट लेटरल लेंथ या फिर 16 तो लीस्ट लेटरल लेंथ मतलब यहाँ पर क्या है, जो आपने अभी डी निकाला, तो डी आपने 510 निकाला, 16 × 20 320 हो रहा है, तो तीनों में से कम कौन सी है 300 mm, तो ये आपको ले लेनी है। हैंस प्रोवाइड 5 mm 5 bars एट 300 mm सेंटर टू सेंटर फॉर लेटरल टाइज। ओके, लास्ट स्टेप है आपका चेक फॉर स्लेंडरनेस। तो स्लेंडरनेस के लिए चेक देना है एल इफेक्टिव अपॉन लीस्ट लेटरल लेंथ लेस देन 12, तो 5000/510 विच इज इक्वल टू 9.80 लेस देन 12, हैंस ओके। अब ये आपका आता है डायग्राम सर्क्यूलर का। तो ये सर्क्यूलर का जो है अंदर का एरिया, ये आपका है लेटरल टाइज, या आपने कितने बार्स प्रोवाइड करे, टोटल 7 बार्स, 20 mm के बार्स है, ठीक है। ये जो आपका डाया है कितना है 510 का डाया है, ठीक है, डाया, और ये जो है लेटरल टाइज है 5 mm 5 बार्स एट 300 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम भी है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब इसके बाद के जो क्वेश्चन है तो हम हेलिकल रेनफोर्समेंट के लिए एक न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। और फ्रेंड्स कॉलम और फुटिंग में पैटर्न आता है कभी भी एग्जाम में, या तो कॉलम का क्वेश्चन आएगा और ऑप्शन में फुटिंग का क्वेश्चन आएगा। तो आप कॉलम के मैंने आपको सारे बता दिए है ना, मतलब सर्कुलर कॉलम भी बता दिया है, रेक्टेंगुलर भी बता दिया है, स्क्वायर भी बता दिया है, और प्लस मैं हेलिकल रेनफोर्समेंट के लिए भी एक न्यूमेरिकल बताने वाली हूँ। तो कॉलम के सारे टाइप्स हमने कर लिए, ठीक है। अब फुटिंग का रहा है, तो फुटिंग भी मैं बताऊँगी, लेकिन फिर भी अगर आप कॉलम अच्छे से कर लोगे तो फुटिंग का नहीं भी लोगे क्वेश्चन तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी ऑलमोस्ट 4 यूनिट्स कवर हो गई है। अब बचा फुटिंग, हेलिकल रेनफोर्समेंट और स्टेयरकेस, 3 टॉपिक आपके रहे हैं। ओके, इस वीडियो को भी लास्ट तक देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट, वर्क हार्ड, प्रैक्टिस वेल। थैंक यू।